नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हुई। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पहली तस्वीर, पहला इंडिगो का जो फ्लाइट पहुंचा, ये पहले आप एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नवी मुंबई में बनकर तैयार हुआ ये एयरपोर्ट और आज पहली फ्लाइट लैंड हुई तो उसे फाउंटेन से बाकायदा वेलकम किया गया, वाटर सैल्यूट दिया गया। इसे वाटर सैल्यूट कहते हैं। और पैसेंजर निकले। इसका निर्माण अडानी ग्रुप ने किया है। तो एयरपोर्ट पर देखिए, अडानी खुद पहुंचे थे। जो मुसाफिर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए वेरी प्राउड मोमेंट। निश्चित तौर पर यह गर्व का पल है। हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस एयरपोर्ट को विकसित करने का काम मिला। हमने इसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की है। मुंबई के लोग करीब 1 दशक से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। Actually, Mumbai was struggling since last 10 years to having the more facility on airport side. अब मैं आपको बताऊं, इस बीच इसके अलावा पिछले दिनों आपको याद होगा इंडिगो में फ्लाइट्स कैंसिल को लेकर बहुत बवाल हुआ था। इस बवाल पर लगाम लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अगली तस्वीर में आपको बताऊं, 3 नए एयरलाइंस को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। शंख एयर, इस तरह के 3 एयरलाइन हैं जिन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया है। और इन एयरलाइंस के आने से इंडिगो की जो मोनोपोली थी वो खत्म होगी। यानी सिर्फ इंडिगो ही चारों तरफ थी और ऐसी एयरलाइंस अगर दिक्कत में आती है तो मुसाफिर परेशान होते हैं। 3 नए एयरलाइन को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी दी गई। मतलब ये तीनों अब भारतीय आसमान में उड़ने को तैयार है। घरेलू उड़ानों में 90% हिस्से पर इंडिगो और एयर इंडिया का कब्जा है। अब इन तीनों के आने से प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। इंडिगो की अकेले 65% से अधिक की हिस्सेदारी है और इस वजह से 2 कंपनियों के दबदबे की बात सामने आई थी। हाल में इंडिगो की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी। अब 3 नए प्लेयर्स के आने से इनकी मोनोपोली कम हो सकेगी, साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। आपको बताऊं, घरेलू एयरलाइंस की संख्या बढ़कर अब 12 हो जाएगी। शंख एयर को सितंबर 2024 में संचालन की मंजूरी मिल चुकी है। 2026 में अप्रैल तक शंख एयर की घरेलू बाजार में एंट्री हो जाएगी। इसका केंद्र उत्तर प्रदेश का लखनऊ और नोएडा होगा। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर के लिए उड़ान की योजना है और इन जगहों पर सस्ती दरों पर उड़ान का प्लान है। अल हिंद एयर, यह कंपनी भी अगले साल की शुरुआत में संचालन शुरू कर देगी। अल हिंद का केंद्र केरल होगा और इस कंपनी का मालिकाना हक अल हिंद ग्रुप के पास है। अल हिंद एयर भारत के 40 शहरों को जोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा की योजना है। इनकी अल हिंद ग्रुप के प्रमोटर मोहम्मद हारिस हैं। साथ ही अगली है फ्लाई एक्सप्रेस को भी संचालन की मंजूरी मिल गई है। इसके पीछे एक कुरियर और कार्गो कंपनी है। यह कंपनी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। सुनिए जरा, एविएशन एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा कदम मान रहे हैं। सुनिए। जो नई एयरलाइंस अनाउंस हुई हैं, इससे 3 नई एयरलाइंस, इससे ये होगा कि एयरलाइन सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने की उम्मीद है। इससे जो फ्लाइट डिसरप्शंस, डिलेज, डाइवर्जन्स और कैंसिलेशंस देखने को मिले हैं, जब ओवरऑल फ्लीट बढ़ता है एविएशन सेक्टर में और अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं एक सेक्टर में, तो यात्रियों को लॉन्ग रन में एक विकल्प मिलेगा।